हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है यानी कि टैली की क्लास शाम को 9 बज चुके हैं, रात को 9 बज चुके हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्योंकि 3 दिन से बराबर 9 बजे की क्लास थोड़ी सी डिले हो रही है, बट आज नहीं होगी। और आज की क्लास सबसे ज़्यादा खास होने वाली है। बहुत ही जल्दी हम टैली में इन्वेंटरी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन आज हम टैली के डिस्प्ले के सारे फीचर्स को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आ चुका हूं टैली में, और जब आप टैली में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप यहां पर होते हैं जिसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। ये टैली का मेन फीचर होता है। जब भी आप टैली में एंटर करेंगे तो आप बस इसी स्क्रीन पर पहुंचते हैं अगर आपने कोई भी कंपनी क्रिएट कर ली है तो, ठीक है। ओके, तो फाइनली टैली में हमने कुछ चीज़ें आपको पहले भी बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? मैंने आपको बताया था टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करना है। टैली में कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ और भी बहुत खास चीज़ें, यानी कि कंपनी को डिलीट करना, कंपनी में करेक्शन करना। लेकिन आज क्या है खास? तो आज हम गेटवे ऑफ टैली के नीचे से सेकंड नंबर का ऑप्शन यानी कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। लेकिन कल जो मैंने आप लोगों से बिल बनवाया था उसमें जो बैलेंस शीट आई थी वो कुछ लोगों की डिफरेंट आई थी। पहले मैं बैलेंस शीट के बारे में समझा दूं, उसके बाद हम पहुंचते हैं डिस्प्ले फॉर मोर रिपोर्ट्स के ऑप्शंस। जब हम बैलेंस शीट में एंटर कर रहे हैं, कल वाली ही कंपनी है जहां पर आप देख सकते हैं 12,20,000 रुपए आपका बैलेंस शीट शो कर रहा है। एक्चुअल में किसी किसी का कम ज़्यादा आया हुआ था। बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था एक साइड आपकी लायबिलिटीज़ आती है और दूसरी साइड आपके एसेट्स आते हैं। लायबिलिटीज़ में आपकी कौन कौन सी आती है, यानी कि करंट लायबिलिटीज़, और जो आपका कैपिटल होता है वो भी आपकी लायबिलिटीज़ कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि आपको बता दूं मैं कि हमारे पास कोई भी करंट लायबिलिटीज़ बची नहीं थी। जिनको भी पैसा देना था वो हम दे चुके थे, इसलिए आपकी करंट लायबिलिटीज़ जो है वो जीरो आ रही है। तो उस वजह से यहाँ पर 12,20,000 ही बैलेंस शीट आना चाहिए था। अब जब अभी सब एसेट्स की साइड जाएंगे तो आप देखेंगे 9,000 रुपए का हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है। कौन कौन क्या क्या है? कैबिनेट बताया जा रहा है कि फर्नीचर 20,000 का परचेस करा गया था। LCD और ये मतलब फर्नीचर हमारे पास 20,000 रुपीज़ का जो लाया गया था वो अभी भी है, उसको नहीं निकाला गया है। बाकी सारी चीज़ों पे के बारे में आपको डिफाइन कर दिया गया है। इस हिसाब से 11,000 रुपये ये दिखाया गया है। तो 20,000 में 11,000 को लेस करके 9,000 दिखा दिया गया। मतलब फिक्स एसेट्स जो आपका शो करा वो 9,000 रुपये का। करंट एसेट्स 11,98,250। इसमें तो आपका 12 लाख तो कैश ही था, लेकिन वो 12 लाख जो कैश था वो कैश कुछ उसमें कम हो गया था। आपने 10 लाख रुपए कैश था, उस 10 लाख में कुछ कम हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश 9,98,250 है और बैंक में 2 लाख रुपए पूरा का पूरा अभी भी शेष है, उसमें एक भी कुछ नहीं हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखेंगे तो 12,750 है। अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका पहुंचेगा 12,20,000। चूंकि है तो सब कुछ हमारा उसी कैपिटल से ना, जिस वजह से यहाँ पर 12,20,000 इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा बैलेंस शीट था। आई होप बैलेंस शीट के बारे में समझे होंगे। जितना लायबिलिटीज होगा उतना ही एसेट्स हो जाएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम समझने वाले हैं डिस्प्ले के ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि अगर आपसे कोई कहता है कि आप ये बताइए श्रेया ने टोटल हमें कितने बिल दिए हुए हैं, श्रेया के जो बिल है हमारी कंपनी में कितने बने हुए हैं। तो अगर हमसे नाम बता दिया गया है और हमें चेक करना है कि श्रेया नाम के कितने बिल हमने एक्चुअल में बनाए हुए हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे? आप गेटवे ऑफ टैली में तो होते ही हैं। आपको गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे एंटर कर देना है। उसके बाद अगर आप जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा एक ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है अकाउंट बुक। कोई इश्यूज नहीं है, आराम से आप अकाउंट बुक में जाकर एंटर कर देंगे। जैसे ही आप अकाउंट बुक में एंटर करेंगे तो आपके पास सेकंड नंबर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिस पे लिखा हुआ है लेजर। हालांकि ऊपर कैश एंड बैंक बुक का ऑप्शन आ रहा है, बट हमें जाना है लेजर पे। हमसे कहा गया है कि श्रेया के बिल देखिए, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे, एस दबा देंगे तो यहाँ पर एस नाम से सारे आ जाएंगे। श्रेया को सर्च कर लेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रेया नाम के हमारी इस कंपनी में 3 बिल बने हुए हैं। ठीक है, हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हमसे बोला जाता है कि श्रेया नाम की 2 अप्रैल को कौन सा बिल बना था वो देखिए। तो हम यहाँ पर F2 प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से और यहाँ पर हम 2 अप्रैल से 2 अप्रैल डाल देंगे। लेकिन हमारे जो भी बिल थे वो सारे के सारे 1 अप्रैल थे। अगर हम 2 अप्रैल कर देंगे तो बैलेंस शीट खाली हो जाएगी, ये शीट खाली हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये कहे कि 25 तारीख को जो श्रेया ने पैसे दिए थे वो कितने थे, तो हम यहाँ पर F2 प्रेस करते और 25 अप्रैल डाल देते। ठीक है,
F2 ऊपर भी 25 नीचे भी 25। अगर कोई कहे कि आप ये बताइए कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में श्रेया ने कितने पैसे दिए, तो F2 ऊपर 1 अप्रैल 2022 नीचे 5 अप्रैल 2022 डाल देंगे और इंटर करेंगे तो आराम से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि इस कस्टमर ने टोटल कितने अमाउंट कितने बिल इसके बने हुए हैं, तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होता है डिस्प्ले फॉर मोर रिपोर्ट पे। उसके बाद आप जाएंगे अकाउंट बुक पे एंड देन लेजर पे। लेजर पे जाने के बाद आप सीधे उस व्यक्ति के नाम को सर्च करके एंटर मार देंगे, सारे के सारे बिल आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला ऑप्शन, अगर कोई ये कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स के कितने बिल हैं, तो क्या करें, तो आपके सामने दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, ग्रुप समरी का एक ऑप्शन दिख रहा है और एक आपके सामने ऑप्शन आ रहा है ग्रुप वाउचर्स का। तो हम चले जाते हैं ग्रुप समरी पे, फिक्स्ड एसेट्स पे एंटर मार देंगे तो बताया जा रहा है फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास क्या क्या है, कैबिनेट, फर्नीचर, एलसीडी और एलईडी, साफ साफ दिख रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि फर्नीचर हमारे पास 20,000 रुपये का आया था। बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिफाइन किया जा रहा है कि आया कम था, ज़्यादा का गया है, मतलब इसमें बताया जा रहा है कि 2,000 का एक्स्ट्रा गया हुआ है, 5,000 का एक्स्ट्रा गया हुआ है और 4,000 का एक्स्ट्रा गया हुआ है। कैसे कम आपको कंफर्म कर देते हैं, एक बार एंटर मारते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि 8900 रुपये डेबिट, यानी कि 8900 रुपये का आया था और कैबिनेट और 10,900 का सेल हुआ है, मतलब 2,000 रुपये का एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया यहाँ से ग्रुप समरी से लेकर। ठीक है, अब जैसे कि कोई ये कहता है कि हमारी फर्म ने टोटल पेमेंट कितनी बार किया है, वो चेक कीजिए। कुछ भी नहीं करना, गेटवे ऑफ टैली पे आप होते हैं, आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपको जाना है अकाउंट बुक पे। देखो जाएंगे सब चीज़ों के लिए अकाउंट बुक पे ही। अब हमसे कहा गया है कि पेमेंट के कितने बिल हैं, तो आपको जाना है पेमेंट वाउचर पे। अगर कोई आपसे ये कहे कि 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में, तो आप F2 प्रेस करेंगे, ऊपर डाल देंगे 1 अप्रैल, नीचे डाल देंगे 20 अप्रैल 2022 और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 22 का एंटर मारते हैं। 1 अप्रैल 2022 से लेकर आपसे पीरियड पूछ रहा है तो हम 31 मार्च 2023 करके एंटर कर लेंगे। तो बताया जा रहा है कि कंप्लीटली 3 बिल हैं, एंटर करेंगे तो ये बता दे रहे हैं 3 बिल हैं, एक वेजेस का है और एक सैलरी का, और जो अंजलि वाला है वो कंप्लीट बिल आपके सामने है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ना। ओके, तो अगर कोई ये कहता है कि हमारी फर्म ने कितनी बार पैसा रिसीव किया, उनके बिल दिखाइए, तो आपको चले जाना है रिसिप्ट वाउचर में। आप यहाँ पर देख लेंगे तो 2 बिल हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से आपके सामने सेल्स वाउचर रजिस्टर है और जी उसी तरीके से परचेज रजिस्टर है। जर्नल रजिस्टर में आपको जर्नल के बिल दिख जाएंगे, टोटल 10 बिल दिख रहे हैं। तो अगर कोई कहता है कि कितने बिल हमारे जर्नल वाउचर के अंतर्गत आ रहे हैं, तो जर्नल रजिस्टर में जाके आप एंटर कर देंगे तो बता देगा 10 वाउचर जो है वो जर्नल रजिस्टर में आ रहे हैं। परचेज में 1 भी नहीं है, सेल में 1 भी नहीं है, तो 10 यहाँ पर हो गए, 10 तो 12 3 15 और टोटल हमारे बिल कितने थे, 15 हो गया ना। क्रेडिट और डेबिट नोट का कोई भी बिल नहीं था। तो ये आपने अकाउंट बुक के बारे में आज बहुत कुछ समझा हुआ है। डे बुक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। डे बुक से हम चेक करते हैं कि हमने टोटल कितने बिल बनाए हुए हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिखा देता है कि टोटल बिल आपके सामने जो भी बने होंगे वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। ट्रायल बैलेंस भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये चीज़ें मैंने आपको कुछ बताई हुई हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कैश एंड बैंक, अगर आपसे कोई ये पूछता है कैश एंड बैंक, कैश बुक और बैंक बुक के बारे में दिखा दीजिए, तो यहाँ पे बता देगा कैश बुक में आपके पास 9,98,250 है और बैंक बुक के में जो आपके पास है वो है 2 लाख रुपए। आराम से कहीं पे कुछ नहीं जाना। हालांकि इसको देखने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है। नंबर 1, ट्रायल बैलेंस पे जाकर आप देख सकते हैं करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा है ना, ये दोनों चीज़ें। उसके साथ साथ अगर आप कहीं और से देखना चाहते हैं तो आप बैलेंस शीट पे भी जाकर देख सकते हैं, आपको बैलेंस शीट पे भी दिख जाएगा करंट एसेट्स में, दिख रहा है ना ये। तो हर एक जगह से देखने के कई सारे ऑप्शन है। बैलेंस शीट में देखना है, करंट एसेट्स में चले जाइए। अगर आप ट्रायल बैलेंस से देखना चाहते हैं तो करंट एसेट्स में चले जाइएगा, ठीक है। और अगर आप देखना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप अकाउंट बुक में जाकर कैश एंड बैंक बुक पे चले जाइएगा, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे भी देख लिया। कॉन्ट्रा रजिस्टर में कॉन्ट्रा वाउचर की सारी एंट्री दिखेंगी, पेमेंट रजिस्टर में पेमेंट वाउचर की, रिसिप्ट में रिसिप्ट की, इसी तरीके से सारी की सारी एंट्रीज आपको दिख जाएंगी।
दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, थोड़ा सा सर में दर्द ज़्यादा होने की वजह से मैं क्लास को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्दी मैं रिकवर करूँगा और जैसे ही रिकवर होगा आपकी क्लास वापस से पहले के तरीके चलने लगेंगे। आई होप आप मेरी समस्या को भी समझे होंगे और क्लास को एंजॉय भी किया होगा। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक यू।